Hello everyone, I am Tufail Bhatt and today I am going to talk on a very important topic, that is cancer. This lecture is going to be very important for class 11th 12th and NEET students. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में आते हैं एंड ये जो लेक्चर है आज का ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी होने वाला है. एज यू ऑल ऑफ नो दैट आज सबसे ज़्यादा डायग्नोज होते हैं कैंसर केसेस एंड यू नो दैट जो ये कैंसर हैं अगर किसी को डायग्नोज होता है तो वो पहली एक उम्मीद छोड़ता है जिंदा रहने की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज टोटली मिथ दैट कैंसर इज़ नॉट ट्रीटेबल और क्यूरेबल. कैंसर इज़ 100% क्यूरेबल इफ ट्रीटेड अर्ली. इसके सिम्टम्स पहचानने हैं, ठीक है ना. आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, उसी के बारे में देखेंगे कि कैंसर के कैसे सिम्टम्स होते हैं एंड व्हाट आर द कॉजेज, कैसे होता है एंड व्हाट आर द सिम्टम्स, इसके अलामात और साइंस क्या है एंड व्हाट इज इट्स ट्रीटमेंट, वो भी हम बात करेंगे इस लेक्चर में. तो ये एक लेक्चर इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है. कैंसर का नाम सुनते ही सबको डर सा लगता है. यही तो कैंसर चाहता है कि मैं इस पेशेंट को डराऊं और जिसकी वजह से इसके ब्रेन में, इसकी बॉडी में स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा. और जब भी स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है हमारी बॉडी में किडनी रिलीज करती है स्ट्रेस हार्मोन स्ट्रेस को कोप करने के लिए. दैट इज, उसका नाम है कॉर्टिसोल. जब भी हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल निकलता है उस टाइम हमारी बॉडी में ये फैट्स, ये शुगर लेवल हमारी बॉडी में बढ़ाता है. जैसे जो ग्लूकोगन हार्मोन है पैनक्रियास रिलीज करता है, जो वो काम करता था दैट हाइपरग्लाइसीमिया कराता था, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ता है. सेम इज द केस, यही कॉर्टिसोल जस्ट लाइक ग्लूकोगन काम करेगा उसी तरह हमारी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ाएगा. एंड जितना हमारी बॉडी में शुगर बढ़ेगा बाय द हेल्प ऑफ कॉर्टिसोल, उसकी वजह से और एक प्रॉब्लम होती है. कॉर्टिसोल की वजह से ये हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है, आर्मी सिस्टम, दैट इज इम्यून सिस्टम, उसको सप्रेस करता है, उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर करता है. और दैट यही तो कैंसर चाहता है. पहली कैंसर तब होता है हमारी बॉडी में जब हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम वीक होता है. हमारे पास इम्यून सिस्टम में एक सेल है जिसको हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स. उनमें सब टाइप्स होते हैं. एक सेल दैट इज कॉल्ड साइटोटॉक्सिक टी सेल, या बोलेंगे CD8 पॉजिटिव सेल, या बोलेंगे उसको टी किलर सेल. उसको क्यों बोलते थे किलर सेल? वो हमारी बॉडी में नेचुरली क्या काम करता था, वो एक सिक्वेंजर है, वो एक सिक्वेंजिंग मैकेनिज्म परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में. वो हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स या जितने भी एबनॉर्मल सेल्स हैं उनको मार गिरा देता था. लेकिन और एक सेल है उसको बोलेंगे नेचुरल किलर सेल या एंटी सेल्स, वो भी वायरस या ट्यूमर सेल्स या कैंसर सेल्स को मार गिराता था. लेकिन जब कोई बंदा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है, उस वक्त जन्म लेती है कैंसर सेल्स या ट्यूमर जो पहले होता है, ठीक है ना. तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे. तो ओवरऑल कैंसर से नहीं डरना है, हिम्मत रखनी है. अगर कोई डायग्नोज होता है, देखिए 2027 जो है आने वाला एक एस्टिमेट है दैट 2027 तक कैंसर केसेस बढ़ेंगे. हर 10 इंडिविजुअल्स में से 7 इंडिविजुअल्स में फेस कैंसर एंड इस कैंसर से फियर डेवलप होता है, इसका डर हमें मारता है. दैट इज कॉल्ड कार्सिनोफोबिया. डर जो होता है कैंसर का, ठीक है ना, फियर ऑफ कैंसर इज कॉल्ड कार्सिनोफोबिया. यही तो चाहता है कैंसर कि हमारी बॉडी में डर डेवलप हो. एंड हाफ ऑफ द वर्क उसी वक्त डन होता है जब ये कैंसर किसी को डायग्नोज होता है. वो जल्दी सोचता है कि नहीं, नाउ मैं यहाँ पे नहीं रहने वाला हूँ. प्लीज़ सबको एक मैसेज है, किसी को भी कैंसर अगर डायग्नोज होगा हम में से, तो पहले हमें घबराना नहीं है. जस्ट लाइक आफ्टर स्नेक बाइट, जब हमें स्नेक बाइट करते हैं उस टाइम भी हमें घबराना नहीं होता है, वरना कैंसर का जो पॉइजन होता है, वेनम होता है, वो फैलता है बॉडी में जल्दी, हार्ट रेट बढ़ता है. और एक चीज़ आपको याद रखना है कि कैंसर की वजह से हमें नहीं डरना है. कैंसर तो यही चाहता है कि हम डरें ताकि हमारी बॉडी में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो, कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज हो हार्मोन, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में शुगर बढ़े. और शुगर जो है वो ये कैंसर सेल लेते हैं. कैंसर लव्स टू टेक शुगर, ठीक है ना. तो यही तो चाहता है कैंसर. नाउ प्लीज़ इस लेक्चर में आप बने. वी विल लर्न दिस कैंसर फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल. हम बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर इसमें एडवांस देखेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर्स. आज बहुत ज़्यादा कैंसर्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँगा लंग कैंसर की, सबसे मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ कैंसर जो लंग कैंसर है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा. और अगर हम नीचे जाएंगे तो हमें मिलेगा इसोफेजियल कैंसर, गुजरनाली या फूड पाइप का कैंसर. मोस्ट एग्रेसिव कैंसर ये भी माना जाता है. और एक कैंसर स्टमक कैंसर, मैदे का कैंसर, कॉज्ड मोस्टली बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड H. पाइलोरी. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया है, वो इसको कॉज करता है. एंड ये भी मोस्ट यू नो दैट एक खतरनाक टाइप का कैंसर है. एंड अगर हम देखेंगे बाद में कोलोरेक्टल कैंसर, सबसे ज़्यादा आज यहाँ पे कोलोरेक्टल कैंसर है. हमारे कोलन में, यानी कि हमारी जो अंदर से इंटेस्टाइन्स है वहाँ पे होता है कैंसर.
हमारे पास यहाँ पे लिवर कैंसर है, या सबसे मोस्ट एग्रेसिव टाइप ऑफ कैंसर है पैनक्रियाटिक कैंसर, लब का कैंसर, जो 6 मंथ में पता ही नहीं चलता कि कब स्टेज 4 तक पहुँचता है। कैंसर के 4 स्टेज होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। फोर्थ जो स्टेज होता है ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड होता है, एग्रेसिव होता है। इस टाइम कैंसर ज़्यादा फैलता है, जिसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस, जब कैंसर फैलता है फ्रॉम वन बॉडी ऑर्गन टू अनदर। इसी तरह लड़कियों की बात करेंगे, वहां पे सबसे मोस्ट ज़्यादा कैंसर है जो वुमेन्स में, दैट इज ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें से डक्टल कार्सिनोमा, लोब्यूलर कार्सिनोमा ज़्यादा है, एंड दैट इज और एक है दैट इज कॉल्ड TNBC, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। ये तीनों कैंसर लड़कियों में होते हैं ब्रेस्ट में। और क्यों होता है? कभी कभार ब्रेस्ट में लंप आ जाता है, ईंट खचकिनलेट, या तो आर्मपिट में एक्सिलरी पॉइंट पे, ठीक है ना, कसमस खच ईंट, इसको इग्नोर नहीं करना है। आपके ब्रेस्ट से कभी कभार ब्लड ऊज हो रहा है, या तो ब्रेस्ट का टेक्सचर चेंज होता है, ब्रेस्ट में डिंपल्स हो रहे हैं, यानी कि ताचे दोब गसा, समझ आ गया आपको। और एक चीज़ आपको देखना है कि कहीं पे लंप मत है, इस साइड में नेक में कोई लंप मत है, कोई लीजन मत बाहर आ रहा है, जो आपको पेनफुल भी हो सकता है, पेनलेस भी हो सकता है। कहीं आपकी बॉडी में परसिस्टेंट पेन मत रह रहा है, आपकी बॉडी में अनएक्सप्लेनेड यू नो दैट वेट लॉस हो रहा है। वेट लॉस होना, अचानक बॉडी में फटीग आना, थकावट आना, ठीक है ना, फीवर ज़्यादा रहना, रात में स्वेटिंग होना, दिस मे बी द सिम्टम्स ऑफ कैंसर, एंड यू हैव टू डायग्नोज एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड यू हैव टू ट्रीट दिस एज अर्ली एज पॉसिबल इन फर्स्ट 1 and 2 स्टेज। तो ओवरऑल ये आज एक इंफॉर्मेटिव लेक्चर होने वाला है फॉर एवरीबडी। तो आज यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैंसर क्या है, कैसे होता है। लेट्स स्टार्ट। नाउ कैंसर क्या है? हमारी बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो है सेल्स। जैसे एक बिल्डिंग का बेसिक यूनिट होता है या स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, जिससे बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं, वो एक बिल्डिंग को कायम करते हैं, जिनको हम ईंटें बोलते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में छोटी छोटी ईंटें हैं, उनको हम बोलते हैं सेल्स। अब जो ये सेल्स हैं ये नॉर्मली डिवाइड करते हैं बाय मींस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन, वन इज माइटोस एंड मियोसिस। माइटोस से हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल्स बनते हैं, माइटोस से 1 सेल से 2 सेल्स बनते हैं, एंड मियोसिस से 1 सेल से 4 सेल्स बनते हैं, जो गोनैड्स में होता है, टेस्टिस में होता है, ओवरीज में होता है, जिसकी वजह से स्पर्म एंड ओवा जन्म लेता है, ठीक है ना। तो ये है। लेकिन और एक टाइप ऑफ डिवीजन है दैट्स कॉल्ड क्लीवेज, जो हमें जाइगोट में देखने को मिलता है, जहां पे जो ग्रोथ फेज होते हैं सेल साइकिल के, वो वहां पे G1 G2 फेज होते हैं एब्सेंट, और जो 25 से 30 मिनट्स में क्लीवेज होता है उसका ड्यूरेशन। लेकिन नॉर्मल सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो 24 आवर्स। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैंसर में क्या होता है। इसमें एबनॉर्मली सेल डिवाइड करता है। नॉर्मली 24 घंटे में करता था, यहां पे 18 ही घंटे में, 19 ही घंटे में सेल्स डिवाइड करेंगे और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, यानी कि प्रोलिफरेशन रेट बढ़ेगी, सेल्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगी। तो कैंसर को हम बोलेंगे यहां पे एबनॉर्मल, ओके, या अनकंट्रोल्ड, याद रखेंगे अनकंट्रोल्ड या अननेसेसरी सेल डिवीजन। जब हमारी बॉडी में एबनॉर्मल या अनकंट्रोल्ड बेतहाशा रैपिडली सेल्स डिवाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा सेल्स बनेंगे, ठीक है ना, सेल साइकिल को फॉलो नहीं करेंगे। सेल साइकिल का एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है जिससे सेल साइकिल चलता है। वहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं साइक्लिन्स, सीडीकेस या ट्यूमर सप्रेसर जीन्स लाइक P53। हमारी बॉडी का जो गार्डियन ऑफ जीनोम है, हमारे डीएनए का एक पैरेंट है जो नज़र रखता है कहीं पे डीएनए डैमेज मत है। इसी तरह PTEN, इसी तरह RAS, इसी तरह बहुत ज़्यादा, या मिक, इसी तरह यू नो दैट के प्रोटीन 21, P21, P53 या BRCA1, BRCA2, दीज आर सम जीन्स, ओके, जो हमारी सेल साइकिल पर नजर रखते हैं कि कहीं पे जो सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। ये गलत नहीं होने देते हैं सेल को, ये इसको एबनॉर्मली सेल नहीं डिवाइड होने देते हैं। लेकिन कैंसर में क्या होता है, सेल्स एबनॉर्मली डिवाइड करते हैं, अनकंट्रोल्ड फैशन में या मैनर में डिवाइड करते हैं, या अननेसेसरी जो जरूरत नहीं है वो सेल्स डिवाइड करते हैं। और किसकी वजह से? सेल साइकिल की वजह से, क्योंकि वहां पे रेगुलेटरी प्रोटीन्स बिल्कुल फेल हुए होते हैं, तभी तो होता है कैंसर। नाउ और एक पॉइंट आपको याद रखना है, जब हम देखेंगे कैंसर को कोई पूछेगा एबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड या अननेसेसरी सेल डिवीजन, क्लियर हुआ। सेल्स एबनॉर्मली प्रोलिफरेट होते हैं, एबनॉर्मली सेल्स बनते हैं। और एक चीज, जब हम स्टडी करते हैं कैंसर की, स्टडी ऑफ कैंसर, जब हम स्टडी करेंगे कैंसर की, उसको बोलेंगे इज नोन एज ऑन्कोलॉजी या ऑन्कोलॉजी, ओके। एंड जो डॉक्टर होता है स्पेशलिस्ट ऑफ कैंसर या डॉक्टर ऑफ कैंसर, इसको हम बोलेंगे ऑन्कोलॉजिस्ट, ये आपको पता होना चाहिए पहले। एंड नाउ और एक पॉइंट है दैट्स कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ कैंसर। जब हम फॉर्मेशन ऑफ कैंसर की बात करेंगे, ओके, जब कैंसर बनेगा, दैट्स कॉल्ड ऑन्कोजेनेसिस। ऑन्को मतलब रेफर्स टू कैंसर, ऑन्कोजेनेसिस, ओके। एंड जस्ट लाइक कैंसर पहले ट्यूमर होता है, तो वो अभी हम बात करेंगे। सुनो, एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड और अननेसेसरी सेल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? कैंसर। एंड जिसकी वजह से फॉर्म होता है एंड फॉर्म्स
एंड फॉर्म्स मास ऑफ सेल्स। मास ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स बनते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स बनते हैं। इसको हम बोलेंगे बेटा, इसी को हम बोलेंगे ट्यूमर। और ये जो ट्यूमर होता है, सुनेंगे आप अब, इसको हम बोलेंगे ट्यूमर, इसी को हम बोलते हैं ट्यूमर। ओके, यहाँ बोलेंगे नियोप्लाज्म, न्यू ग्रोथ, नियोप्लाज्म। ओके, यहाँ बोलेंगे न्यूप्लास्टिक ग्रोथ। Now these cells are neoplastic cells because ये newly growth हो रही है and forms mass of cells. Mass of cells means अकड़ बनाइए, जिसको हम बोलेंगे बेटा ट्यूमर। ओके, नाउ अगर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैंसर की, तो इसको बोलेंगे ऑन्कोजेनेसिस। और एक चीज़ आपको इसमें याद रखना है, जब हम कैंसर की बात करेंगे तो उसके लिए कैंसर कॉजिंग जीन्स होते हैं हमारी बॉडी में। लगभग अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 12th में आप पढ़ते हो कि हमारी बॉडी में लगभग 30,000 से लेकर 32,000 जीन्स हैं, लगभग 30,000 जीन्स हैं। तो कॉजिंग जीन्स, कैंसर कॉजिंग जीन्स को हम बोलते हैं ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स, जहाँ पे भी वर्ड आएगा ऑन्को मीन्स कैंसर के रिलेटेड है। क्लियर हुआ, ये आपको पता है। लेकिन जो कैंसर को सप्रेस करेगा उनको हम बोलेंगे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, जो कैंसर को नहीं होगा उनको बोलेंगे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। एग्जाम्पल लिखेंगे, सबसे बेस्ट है दैट इज कॉल्ड P53, प्रोटीन 53, जिसको बोलते हैं गार्डियन ऑफ जीनोम। हमारे डीएनए को जो रिपेयर करता है, अगर डीएनए डैमेज होगा, कैंसर तो उसी से होता है जब डीएनए डैमेज होता है किसी सेल में, तो ये आपको याद रखना है। प्रोटीन 53, BRCA1, BRCA1, BRCA2, और एक है PTEN, और है उनको बोलते हैं साइक्लिन्स। ओके, इसी तरह से हमारी बॉडी में WT1, विलियम्स ट्यूमर 1, इसी तरह हमारी बॉडी में P50, P21, दीज आर द सम जीन्स, दीज आर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ये हमें ट्यूमर से बचाते हैं, ठीक है ना। जब ट्यूमर डेवलप होगा, हमें ये याद रखना है कि ये ट्यूमर जब डेवलप होगा, जिसको हमने बोला न्यूप्लाज्म, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ट्यूमर जो है इसके दो टाइप्स है, वन इज बिनाइन ट्यूमर, अनदर इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। हम उसके बारे में अभी बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल जब हमने कैंसर को स्टडी की तो उसको बोलेंगे ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर को बोलेंगे ऑन्कोलॉजिस्ट, फॉर्मेशन ऑफ कैंसर को बोलेंगे ऑन्कोजेनिस, दिस इज टोटली बेसिक्स। एंड कैंसर कॉजिंग जीन्स को बोलते हैं ऑन्कोजीन्स, ठीक है ना। और यही ऑन्कोजीन्स याद रखेंगे आप, पहले इनको हम पहले, ये होते पहले प्रोटो ऑन्कोजीन्स। क्या होते हैं पहले? प्रोटो ऑन्कोजीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन्स हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी बॉडी में प्रोटो ऑन्कोजीन्स सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, इसकी वजह से सेल नॉर्मली डिवाइड करता है। लेकिन ड्यू टू एनी म्यूटेशन, ड्यू टू एनी चेंज, ड्यू टू एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, ये म्यूटेट हो गया। ड्यू टू कार्सिनोजेंस लाइक टोबैको में जो होता है वो निकोटीन, ड्यू टू प्रिजर्वेटिव्स लाइक फॉर्मल्डिहाइड, जो आप प्रिजर्वेटिव वाला फूड खाते हो वो भी कार्सिनोजेंस होते हैं, उनमें कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं। एंड वो जीन्स म्यूटेट होते हैं, उनको बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। जब प्रोटो ऑन्कोजीन म्यूटेट होगा, इसके डीएनए में चेंज हो आएगा, वो ब्रेक होगा, चाहे सिंगल स्ट्रैंड कट होगा या डबल स्ट्रैंड कट होगा, तो वो कन्वर्ट होगा ऑन्कोजीन में। जब वो कन्वर्ट होगा ऑन्कोजीन में, ये कैंसर कॉजिंग जीन्स है, नाउ कैंसर होगा, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा। और एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स जिससे कैंसर होता है उनको बोलते हैं हम कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस जो होते हैं, एग्जाम्पल याद रखेंगे आप जिससे होता है, दैट इज कॉल्ड, उसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जो रिसेंटली देखा गया, जो फॉर्मल्डिहाइड है, जो प्रिजर्वेटिव का काम करता है बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस में। अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म में प्रिजर्व करना है तो फॉर्मल्डिहाइड डालिए, वो प्रिजर्व रहेगा। और ये भी एक कार्सिनोजन है, इससे भी कैंसर होता है। और एक पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज कॉल्ड, आपके पास है टबैको में जो निकोटीन होता है, निकोटीन आपको पता है, ये भी एक कार्सिनोजन माना जाता है। तो स्मोकिंग से कैंसर होता है, टबैको खाने से कैंसर होता है। ये जो वो नस्वार करते हैं उनको भी माउथ कैंसर का खतरा रहता है, बिकॉज वो टबैको को च्यू करता है, वो सबसे ज्यादा कैंसर होता है। अब ये ट्यूमर दो प्रकार का है, अगर ये एक ही जगह रह गया तो बोलेंगे बिनाइन ट्यूमर, अगर ये फैल गया तो बोलेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। समझा गया आपको? नाउ अब हमें देखना है जो ट्यूमर होता है, जो एबनॉर्मल मास आपकी बॉडी में हो गया, यू नो दैट के, जिसको हम बोलेंगे नियोप्लाज्म भी बोलते हैं ट्यूमर को। ओके, नियोप्लाज्म भी बोलते हैं। लेकिन अब जो ये ट्यूमर है, जो ये एबनॉर्मल मास ग्रो हो गया, एबनॉर्मल मास ऑफ सेल्स, मास ऑफ सेल्स, अब जो ये ग्रो हो गया, अब इस ट्यूमर को आपको याद रखना है, इस ट्यूमर के दो टाइप्स हैं। इस ट्यूमर के आपको दो टाइप्स मिलेंगे। वन ट्यूमर इज दैट इज कॉल्ड बिनाइन, ये पॉइंट नीट में आता है, बिनाइन ट्यूमर इसमें आएगा। दूसरा आएगा दैट इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, यहां बोलेंगे इसी का नाम है मैलिग्नेंसी,
मैलिग्नेंसी। तो ट्यूमर पहले बनता है जब सेल्स एब्नॉर्मली डिवाइड करेंगे तो कौन सा ट्यूमर बनेगा? पहले बनेगा बिनाइन ट्यूमर, ओके। दूसरा बन सकता है कौन सा ट्यूमर? दैट इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये ट्यूमर के दो टाइप्स हैं, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये आपको याद रखना है, इसी को तो सही में बोलते हैं हम कैंसर, या क्योंकि ये कैंसरस होता है, इसी को हम बोलते हैं ट्यूमर। जब ग्रो होता है हमारी बॉडी में, ये कोई लीजन भी हो सकता है हमारी बॉडी में ग्रो होगा जो हमें जरूरत नहीं था, अननेसेसरी ग्रोथ है, रैपिडली ग्रो हो रहा है, इसमें सेल्स डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो ये ट्यूमर है इसके दो टाइप्स है, वन इज बिनाइन एंड अदर इज मैलिग्नेंट, और जिसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंसी। सही में इसी को कैंसर बोलते हैं क्योंकि ये कैंसरस होता है ना। ओवरऑल अगर हम देखेंगे बिनाइन ट्यूमर की बात करेंगे, इसको हम स्टार मार्क करेंगे कि जो बिनाइन ट्यूमर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना है कि बिनाइन ट्यूमर इज लोकलाइज्ड। ये होता है लोकलाइज्ड, एक ही जगह होता है, लोकलाइज्ड होता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, ये उतना एग्रेसिव नहीं होता है, ठीक है ना, नॉट एग्रेसिव। ये एग्रेसिव नहीं होता, ये फैलता नहीं है। जब ये नहीं फैलेगा, डज नॉट शो, उस फैलने को बोलेंगे, जब कैंसर सेल्स मूवमेंट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, उसको बोलेंगे हम मेटास्टेसिस, ओके। डज नॉट शो मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस ये शो नहीं करते हैं। व्हाट इज मेटास्टेसिस? मेटास्टेसिस का मतलब होता है जब कैंसर सेल्स मूवमेंट शो करेंगे, माइग्रेशन शो करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू द डिस्टेंट साइट्स, क्लियर। लिफ नोड्स में, ब्रेन में जाएंगे, हार्ट में जाएंगे, लंग्स में जाएंगे, उस वक्त हम बोलेंगे कि कैंसर का फैलना, दिस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, क्लियर हुआ। ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। और अगर हम देखेंगे ये पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बिनाइन ट्यूमर जो होता है ये इन कैप्सुलेटेड होता है, मीन जहां पे बिनाइन ट्यूमर ग्रो होगा, मतलब हमारी सेल्स में आपको याद रखना है अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई टिश्यू है, यहाँ पे सेल्स ने ग्रोथ दिखाया, एबनॉर्मली ग्रोथ दिखाया, यानी कि कैंसर डेवलप हो रहा है, ट्यूमर डेवलप हो रहा है। बट ये जो ये ट्यूमर है ये किसी कैप्सूल के अंदर है, यहाँ पे इसका एक सैक होता है, दैट्स कॉल्ड कैप्सूल, तो जिसको बोलेंगे एक सैक, एक थैली है, उसी के अंदर बंद है। अब ये फैलने वाला नहीं है। जब ये टाइप ऑफ ट्यूमर आप देखोगे, दिस टाइप ऑफ ट्यूमर इज कॉल्ड यू नो दैट बिनाइन ट्यूमर, क्योंकि ये होता है बेटा क्या, इसके ऊपर होता है एक कवरिंग, दैट्स कॉल्ड कैप्सूल, एक थैली में बंद होता है, ये फैलेगा नहीं, इसको बोलेंगे हम इनकैप्सुलेटेड, क्लियर हुआ। में बंद होता है, लोकलाइज्ड होता है, एक ही जगह होता है, नॉट एग्रेसिव होता है, फैलेगा नहीं, डज नॉट शो मेटास्टेसिस। और एक चीज है, ये नॉट इन्वेसिव होता है। नॉन इन्वेसिव का मतलब भी होता है ये फैलेगा नहीं। और एक चीज याद रखेंगे, ये एक प्राइमरी ट्यूमर होता है, प्राइमरी ट्यूमर या प्राइमरी ट्यूमर बोलेंगे इसको, 1 डिग्री ट्यूमर होता है, ये फैलता नहीं है। ये ओवरऑल हम देखते हैं। और ये अब जो ट्यूमर है दूसरा, दैट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। सर इसमें याद क्या रखना है? सबसे बढ़िया बात आपको याद रखना है, ये वाला ट्यूमर होता है इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब होता है ये कभी नहीं मरेगा, नेवर डाइज, एंड इसी को हम बोलते हैं कैंसर। और एक पॉइंट, ये जो था ये लोकलाइज्ड था, ये फैलेगा, शोज मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस, यानी कि अब ये सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी नीट में आता है, ये मेटास्टेसिस शो करेगा, ये वाला ट्यूमर। और एक पॉइंट याद रखेंगे आपको, शाबाश, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सेल्स जिस प्रोसेस से मरती हैं, एक नेचुरल डेथ है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, दैट इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। तो दिस ट्यूमर इज नॉट गोइंग टू अंडर दिस प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एपोप्टोसिस, यानी कि डज नॉट अंडरगोज एपोप्टोसिस, जिसको हम बोलेंगे नेचुरल डेथ, नेचुरल सेल डेथ जिसको बोलते हैं, ये एपोप्टोसिस शो नहीं करता है। और एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है बेटा, क्या इनवेसिव और होता है बेटा ये सेकेंडरी, क्या होता है बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ भी बोलते हैं इसको, ये दूसरी जगह फैलता है, दूसरी साइट्स में जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे आप, जब भी कैंसर किसी को होगा, कैंसर सेल लव्स टू टेक ग्लूकोज, दे थ्राइव्स ऑन ग्लूकोज एंड अनदर अमीनो एसिड दैट्स कॉल्ड ग्लूटामेट। वो जिन चीजों में ग्लूटामेट होगा, शुगर ज्यादा होगा, हम ड्रिंक्स ज्यादा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, उनमें शुगर ज्यादा होता है, ठीक है ना, हम ज्यादा शुगर खाते हैं, तो कैंसर सेल लव्स टू टेक ग्लूकोज, इनको पॉपुलेशन बढ़ानी है। ये नॉर्मल सेल्स जो होते हैं ना, ये उनको खाना नहीं देते हैं, नॉर्मल सेल्स मरते हैं, नॉर्मल सेल्स अंडरगो स्टारवेशन, फाका कशी का शिकार होते हैं नॉर्मल सेल्स, और जिसकी वजह से इंसान में वीकनेस आ जाती है। मैंने पहले ही बोला, कैंसर का मेन अलामत आप ये देखेंगे कि अचानक आपकी बॉडी में फटीग आ रहा है, सुबह शाम थकावट आ रही है, इट इज बिकॉज क्योंकि कैंसर सेल टेक्स ग्लूकोज, वो ग्लूकोज को टेक करता है, जो ग्लूकोज नॉर्मल सेल लेता था फॉर रेस्पिरेशन, फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, वो अब कैंसर सेल लेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या आएगी, थकावट आएगी, वीकनेस आएगी। क्योंकि यही आपको याद रखना है, जो कैंसर सेल हैं, क्योंकि ये कैंसर है अभी, जो ये वाला ट्यूमर है, कैंसर सेल, ये पॉइंट आपको याद रखना है, टेक्स ग्लूकोज और फूड देखेंगे, लेकिन ज्यादा ग्लूकोज लेता है, मोर ग्लूकोज देन नॉर्मल सेल्स, देन
नॉर्मल सेल्स, ये आपको याद रखना है। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर को कैसे पहचानेंगे? एक तो ये एक जगह से जहां पे था उसको वहां से ये फैल गया। दूसरा, ये प्रॉब्लम करेगा, ये इमोर्टल है, ये कभी डाई नहीं होगा, डज नॉट अंडरगो एपोप्टोसिस, जिससे सेल्स मरती थी, एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है एपोप्टोसिस। तो ये उसको यानी कि उसको बोलता है नहीं, मैं आपका ये पूरा ये सिस्टम नहीं मानने वाला हूं। एंड ओवरऑल ये इन्वेसिव होता है, दूसरी जगह भी फैलता है, और कैंसर सेल ज्यादा ग्लूकोज देता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल सेल्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगर हम देखेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ऐसे बनेगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर कहीं पे ट्यूमर हो रहा है, ग्रो हो रहे हैं, ये कुछ सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, अभी मैलिग्नेंट ट्यूमर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, और एक चीज़ याद रखना आप, जो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना, ये कैंसर की बात करेंगे ना, सबसे बढ़िया बात आप ये याद रखेंगे, हर कोई सेल एक मेम्ब्रेन पे अपनी शेप को मेंटेन करता है, जिसको बोलते हैं कि एक रेस्ट करता है, दैट्स कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड कैंसर सेल लीव करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन को और फैलता है, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। जो नॉर्मल सेल्स हैं वो बाकी सेल्स के साथ जो होते हैं वो कांटेक्ट में रहते हैं, जिसकी वजह से जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, वो बाकी सेल्स को क्या काम करते थे, वो उनको अनकंट्रोलली डिवाइड नहीं होने देते थे। लेकिन कैंसर सेल के पास ये होता है, ये लॉस्ट करता है इस प्रॉपर्टी को, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नाउ कैंसर फैलता है, नाउ इट शोज मेटास्टेसिस, ब्लड के जरिए ट्रैवल होगा, अब ये मेटास्टेसिस शो करेगा। डॉक्टर एक क्लासिफिकेशन इस्तेमाल करता है, दैट इज कॉल्ड TLM क्लासिफिकेशन। टी का मतलब होता है ट्यूमर, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, साइज कितना है, एल का मतलब हो किसी लिम्फ नोड को मत अटैक किया है, ओके, L1 L2, M का मतलब होता है मेटास्टेसिस। दिस इज TLM क्लासिफिकेशन। इसकी बेस पर बोला जाता है कि कैंसर का कितना फैल गया है। अगर डॉक्टर बोलेगा T1, अगर उसने बोला L2 या बोलेगा M0 या M0, इसका मतलब होता है जो ट्यूमर है, इसका साइज जो है वो थोड़ा प्राइमरी ट्यूमर है, एंड इसने लिम्फ नोड को इन्वेड किया है बट मेटास्टेसिस शो नहीं किया है, तो ये आप बोल सकते हो। लेकिन ओवरऑल जब ये फैलता है तो उस वक्त डॉक्टर बोलेगा M की जगह से M1 लगाएगा या M2, डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचता है। दिस कॉल्ड TLM क्लासिफिकेशन। इससे पता चलता है कि ट्यूमर प्राइमरी है या सेकेंडरी है, ट्यूमर का साइज कितना है, L का मतलब होता है लिम्फ नोड, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम में मत पहुंचा है, M का मतलब होता है मेटास्टेसिस फेल मत चुका है, तो डॉक्टर ये इस्तेमाल करता है ये क्लास। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल्स। जो कैंसर सेल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या खासियत है कैंसर सेल्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल्स। पहली आप ये मान के चलेंगे जो कैंसर सेल्स हैं इनकी एक सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये इमोर्टल होते हैं। ओके, इमोर्टल का मतलब क्या होता है, ये कभी नहीं मरते, नेवर डाइज। और एक दूसरा पॉइंट, डज नॉट शो एपोप्टोसिस। अब जो एपोप्टोसिस है ये एक नेचुरल सेल डेथ है, जिसको हम बोलेंगे प्रोग्रामड सेल डेथ भी। शायद खुद बोलती है मुझे मरना है, प्रोग्रामड सेल डेथ। लेकिन कैंसर सेल क्या कर रहा है काम, वो एपोप्टोसिस को शो नहीं कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है, कैंसर सेल जो होती है, कैंसर सेल्स प्रोड्यूस एक चीज़ जिसको हम बोलेंगे VEGF, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करता है जिसको बोलेंगे VEGF, इसको बोलेंगे VEGF सिग्नलिंग, जिसकी वजह से ये एक प्रोसेस करता है दैट इज कॉल्ड एंजियोजेनेसिस। व्हाट इज एंजियोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये अपने ब्लड वेसल्स खुद बनाते हैं। एंड कैंसर को इसीलिए बोलते हैं, याद रखेंगे हम, कैंसर को इसीलिए हम बोलते हैं जो है ना क्रैब, ईडेबल क्रैब, जिसको हम खाते हैं, केकड़ा, उसको भी कैंसर बोलते हैं, क्योंकि कैंसर की सेल जो होती है ना, इसकी जब आप ये देखोगे, स्ट्रक्चर देखोगे, इसमें आपको जो न्यूक्लियस मिलेगा वो भी आपको थोड़ा इरेगुलर न्यूक्लियस मिलेगा, सेल भी इरेगुलर मिलेगी। और जो एक कैंसर सेल होती है इसकी जो शक्ल होती है वो जैसे केकड़े की होती है। एंड दिस सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैंसर सेल है। एंड कैंसर सेल shows the property that's called angiogenesis by releasing signaling molecule that's called VEGF। ये ग्रोथ फैक्टर है जिसकी वजह से ये ब्लड वेसल्स बनाता है और खुद एक बाईपास क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ब्लड आता है एंड न्यूट्रिएंट्स आते हैं और ये ग्लूकोज को टेक करता है, जिसकी वजह से अपनी तादाद बढ़ाता है। ये बहुत ही खतरनाक है। तभी तो हम करते हैं, जब हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, हम करते हैं एक प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एम्बोलाइजेशन।
ठीक है, एम्बोलाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से हम इसकी ब्लड सप्लाई को रोकेंगे ताकि इसको फूड ना मिले, ताकि इसको न्यूट्रिएंट्स ना मिले, इसके बाईपास को ये कट करेंगे, तो उससे भी कैंसर सेल्स डेड होते हैं। या और एक चीज़ है, इसको बोलते हैं हम ट्यूमर एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर भी बोलते हैं ना। ओवरऑल हमने देखा ये भी कि ये जिस प्रॉपर्टी को शो करता है, एंड सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है कैंसर सेल्स शो मेटास्टेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय मेटास्टेसिस? कैंसर सेल्स जो होते हैं ये फैलते हैं, ये माइग्रेशन कर, कैंसर सेल्स शोज माइग्रेशन फ्रॉम वन ऑर्गन टू डिस्टेंट ऑर्गन्स, या लिफ नोड्स में जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम में, या ब्रेन, या यू नो दैट के ये अटैक करता है बाकी जगह पे, ठीक है ना। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो नॉर्मल सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स जो होते हैं ओवरऑल आप देखेंगे हमारी बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स हैं ये कॉन्टैक्ट में रहते हैं। जब माइटोसिस होती है ना, माइटोसिस होती है, एक सेल से दो सेल बनते हैं, फिर जो पुरानी सेल होती है वो मरती हैं। जैसे रुडलॉफ विर्को ने बोला था जो न्यू सेल्स हैं वो बनते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से, फ्रॉम पेरेंट सेल से, बाय द प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस और मियोसिस। लेकिन जो ये नॉर्मल सेल्स हैं ये एक एक के साथ रहते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ रहते हैं तो इससे क्या होता है, इससे एक प्रॉपर्टी इनमें आती है दैट्स कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। यानी कि हम नॉर्मल सेल्स की बात कर रहे हैं, इनमें आता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी कि ये एक दूसरे सेल को ऐसे ये एक दूसरे के साथ रहते हैं कि कहीं पे कोई भी सेल गलत नहीं हो सकते हैं, कोई भी सेल एबनॉर्मली डिवाइड नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी सेल में डीएनए म्यूटेट हो गया, वो सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन को लीव कर रहा है, वंस द सेल लीव्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन, अब ये कैंसर सेल में कन्वर्ट होने वाली है, ठीक है ना। ये सबसे जो बायोप्सी में देखा जाता है, हम बेसमेंट मेम्ब्रेन को वहां पे चेक करते हैं। वंस कैंसर सेल, याद रखेंगे, जब नॉर्मल सेल ने लीव किया बेसमेंट मेम्ब्रेन को, तो एक प्रॉपर्टी थी ना इनके पास, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहते थे तो ये इनहिबिट करते थे एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। लेकिन वंस सेल लीव्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन, अब ये कौन सी सेल बन रही है, कैंसर सेल। जब इससे कैंसर सेल बन गया, अब इनके बीच में वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी नहीं रहेगी जो नीट में पूछा गया था। कैंसर सेल्स लेक मींस नहीं, लेक प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी इनमें वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं रहता है, इनहिबिशन जो इनको बचाता था, ठीक है ना, जो नॉर्मल सेल्स को बचाता था। अब कैंसर सेल्स के पास ये भी प्रॉपर्टी नहीं है कि ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को शो नहीं कर रहा है, ये इसको लेक कर रहा है। दैट मींस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज नॉट सीन इन कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स शो मेटास्टेसिस, कैंसर सेल्स प्रोड्यूस वेजएफ, दैट इज ग्रोथ फैक्टर, एक प्रोटीन है जिसकी वजह से एंजियोजेंस होती है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, इसको ग्लूकोज मिलता है, या अपना दबदबा कायम रखता है। इसकी वजह से ये एपोप्टोसिस को, यू नो दैट के एपोप्टोसिस को बिल्कुल रिफ्यूज करता है, ये प्रोग्रामेड सेल को, नेचुरल सेल को रिफ्यूज करता है, मुझे नहीं मरना है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज इमोर्टल। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल जो आपको याद रखना है। एंड मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, कैंसर सेल जो होती है सबसे ज्यादा शुगर कौन लेगी, कैंसर सेल टेक्स मोर ग्लूकोज देन नॉर्मल सेल्स। और यही तो चाहिए इसको कि नॉर्मल सेल को मैं खत्म करूं, अपना दबदबा कायम करूं, तो ज़्यादा ग्लूकोज लेती है, ठीक है ना। दिस आई थिंक कि आपको ये क्लियर हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल्स। नाउ इसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ कैंसर। बहुत सारी टाइप्स है, ओके, टाइप्स ऑफ कैंसर। अगर हम कैंसर के टाइप्स की बात करेंगे तो नॉर्मली आपको कुछ टाइप्स मिलते हैं। एक को बोलेंगे हम सबसे मोस्ट, दैट्स कॉल्ड कार्सिनोमा, ओके, कार्सिनोमा जो लगभग मोस्टली 85% है टोटल कैंसर्स में, कार्सिनोमा। इसके बाद और एक है दैट्स कॉल्ड सार्कोमा, ये इंपॉर्टेंट है सार्कोमा। और एक है दैट्स कॉल्ड ल्यूकेमिया, ओके, ल्यूकेमिया। और अगर हम बात करेंगे, या और एक है दैट्स कॉल्ड लिम्फोमा, वो भी एक किस्म का सार्कोमा है, दैट्स कॉल्ड लिम्फोमा। आप देख रहे हो यहाँ पे ओमा आ रहा है, सुफिक्स पीछे लिखा गया है ओमा रिफर्स टू द कैंसर। ओमा का मतलब होता है ट्यूमर या कैंसर, यानी कि हम बोलेंगे एक ग्रोथ होती है ना। अगर हम देखेंगे कार्सिनोमा, सुनिए यहाँ पे, कार्सिनोमा जो है आपको पता है ये एक्टोडर्मल कैंसर है। एराइज होता है, कहाँ से उठता है, एक्टोडर्म से। तो अगर हम कार्सिनोमा के एग्जाम्पल देंगे, आपको पता है इसमें आएगा ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें डक्टल कैंसर आता है, डक्टल कार्सिनोमा, या दूध की नालियों में कैंसर होता है, ओके, या जिसको हम बोलते हैं ओरिक ग्लोब्यूलर कार्सिनोमा, ओके। और एक चीज़ है दैट्स कॉल्ड, ये ब्रेस्ट कैंसर है। इसमें आते हैं स्किन कैंसर को हम बोलते हैं आमतौर पे मेलानोमा। स्किन कैंसर में होता है मेलानोमा, उसको बोलेंगे मेलानोमा क्योंकि मेलानोसाइट्स आर द प्रेजेंट इन स्किन, जो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। अगर उनको कैंसर हुआ है, एबनॉर्मली डिवाइड हुआ, तो मेलानोमा। और एक है दैट्स कॉल्ड, इसी में आएगा आपका स्टोमक कैंसर भी।
स्टोमक कैंसर भी, ये भी याद रखेंगे आप इसमें। ओके, इसी में आपको यू नो दैट कि ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा दैट इज कॉल्ड लंग कैंसर, लंग कैंसर, ये इसके एग्जांपल है कार्सिनोमा के। और एक चीज़ है दैट इज कॉल्ड सार्कोमा। सार्कोमा एराइज होता है, याद रखेंगे आप, आपको 3 लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, एक स्टेज आता है दैट्स कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। जिस टाइम हमारी बॉडी में गैस्ट्रुला बनता है, 3 जर्म लेयर्स बनते हैं, और उन्हीं 3 जर्म लेयर से ऑर्गेनिजन्स होता है। एक्टोडर्म से यू नो दैट स्किन वगैरह, ब्रेन बनता है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे, ये होता है एराइज फ्रॉम दूसरी लेयर दैट्स कॉल्ड मेसोडर्म, सार्कोमा। एंड सार्कोमा अगर हम देखेंगे, ये होता है कनेक्टिव टिश्यू कैंसर, कनेक्टिव टिश्यू कैंसर जो हमारी बॉडी को कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल लेंगे, इसमें आएगा बून कैंसर, हमारी हड्डियों का कैंसर, वो एक सार्कोमा है। बून के कैंसर को बोलेंगे बेटा सार्कोमा। इसमें आएगा कार्टिलेज कैंसर, ठीक है ना, कॉन्ड्रोसाइट्स का कैंसर। इसमें ब्लड कैंसर भी आता है क्योंकि वो भी कनेक्ट है। इसमें आएगा मसल्स का कैंसर, मस्क्यूलर कैंसर, क्योंकि वो भी कनेक्ट करते हैं, मस्क्यूलर कैंसर, जिसको बोलेंगे मायोमा। क्या बोलेंगे बेटा? मायोमा। मसल सेल्स आर कॉल्ड मायोसाइट्स, उनके कैंसर को बोलेंगे मायोमा। नाउ और एक कैंसर है दैट्स कॉल्ड ल्यूकेमिया, जिसको हम सिंपली बोलेंगे ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर, जिसको हम सिंपली बोलते हैं ब्लड कैंसर। ये आप याद रखेंगे, छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। इसके लिए सबसे बेस्ट इलाज है ब्लड कैंसर के लिए, एक प्लांट आता है जिसको हम बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट है दैट्स कॉल्ड पेरीविंकल, या बोलते हैं ब्राइट आइज भी बोलते हैं उसको, जिसको हम बोलते हैं सदाबहार प्लांट। और उस प्लांट से 2 एक्सट्रैक्ट निकलते हैं दैट्स कॉल्ड विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन, ठीक है ना, विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन, ये कुछ एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो इनसे निकलते हैं, विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन, दीज आर द 2 एक्सट्रैक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम विच प्लांट? पेरीविंकल, पेरीविंकल, या बोलते हैं उसको ब्राइट आइज, ब्राइट आइज जो पिंक कलर के होते हैं, या बोलते हैं सदाबहार प्लांट, सदाबहार प्लांट। वहाँ से हम इन 2 को, ये होते हैं कीमोथेरेपी में इस्तेमाल। जब हम कीमोथेरेपी कैंसर पेशेंट को देते हैं, ओवरऑल किस कैंसर को? ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर में ये 2 ड्रग्स काम आते हैं, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, जो एक प्लांट पेरीविंकल या सदाबहार प्लांट से हासिल होते हैं। ये आपको मिलेगा। और इसका बॉटनिकल नेम जो है दैट इज कैथेरेंथस रोजिस, कैथेरेंथस रोजिस भी बोलते हैं इसको, तो वहाँ से ये हासिल होता है। तो ल्यूकेमिया को क्या बोलेंगे? ब्लड कैंसर। लिम्फोमा को बोल देंगे आप लिम्फेटिक कैंसर या लिम्फोसाइट कैंसर, लिम्फोसाइट कैंसर, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और एक कैंसर है दैट इज कॉल्ड एडिनोमा, एडिनोमा, एडिनोमा मतलब आपके ग्लैंड्स का कैंसर, ग्लैंड्यूलर कैंसर, ग्लैंड्यूलर कैंसर, ठीक है ना। अगर आपकी बॉडी में याद रखेंगे आपके फैट सेल्स का कैंसर होगा, फैट सेल्स को कैंसर के बोलेंगे हम लिपोमा, ओके, या लिपोमास। तो दिस इज लिपोमा, क्लियर हुआ? फैट सेल्स का कैंसर होता है जो जिनको हम बोलते हैं आमतौर पे यू नो दैट एडिपोसाइट्स का कैंसर। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। सबसे ज़्यादा बेटा क्या है? कार्सिनोमा 85%, ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, स्टोमक कैंसर, लंग कैंसर इसी में आता है। सार्कोमा कहाँ से राइज होता है? मेसोडर्म से। इसमें आएगा आपका बून कैंसर, कार्टिलेज कैंसर, मस्कुलर कैंसर या टेंडन का कैंसर, तो ये इसी में आएगा। या फैट का भी कैंसर आता है इसी में, क्लियर हुआ? क्योंकि फैट सेल्स भी आते हैं इसी में। तो आप यहाँ एडिपोसाइट्स, ल्यूकेमिया जिसको हम बोलेंगे ब्लड कैंसर, जिसके लिए 2 ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, जो कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होते हैं और जिसकी वजह से ये हम हासिल करते हैं पेरीविंकल प्लांट से। एंड लिम्फोमा यानी कि लिम्फोसाइट्स का कैंसर, एंड एडिनोमा ग्लैंडुलर कैंसर, ग्लैंड्स का कैंसर। नाउ दीज आर द टाइप्स ऑफ कैंसर जो आप याद रखेंगे। वी विल सी कैंसर मार्कर्स, कैसे आप खून में पता कर सकते हो कि कैंसर मत है किसी का। उसके लिए कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ब्लड में रिलीज होते हैं, टेस्ट कराना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंसर है उसको बोलेंगे प्रोस्टेट कैंसर। मर्दों में 40 ईयर एज के बाद होता है ज़्यादा प्रोस्टेट कैंसर, लेकिन आज 30 के ऊपर से भी हमें चेक करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है मर्दों में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है सीमेन प्रोडक्शन में, सीमेन की कंट्रीब्यूशन में, मेल्स में स्पर्म की कंट्रीब्यूशन में। दैट्स कॉल्ड प्रोस्टेट कैंसर। इसके लिए एक टेस्ट आता है दैट्स कॉल्ड PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। एक टेस्ट आता है दैट्स कॉल्ड प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये आपको याद रखना है, ये खून में चेक कराना पड़ता है कि PSA मत है तो डेफिनेटली प्रोस्टेट कैंसर है। अगर हम देखेंगे और एक कैंसर है दैट इज कॉल्ड कोलन कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर। हमारे इंटेस्टाइन का कैंसर सबसे ज़्यादा आज हो रहा है, तो उसके लिए एक मार्कर आपको चेक करना है। उसके लिए चेक करना है एक टेस्ट दैट इज कॉल्ड CEA, क्लियर हुआ? ठीक है ना, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ये आपको चेक कराना है, कहीं ये मत है तो कोलन कैंसर है। और एक कैंसर अगर हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे लड़कियों में दैट इज कॉल्ड ओवरियन कैंसर,
लड़कियों में जो ओवर रिलीज होता है, आज सबसे ज़्यादा पीसीओडी है, पीसीओएस है। ओके, ओवरऑल अगर ओवरियन कैंसर है तो एक ट्यूमर मार्कर होना चाहिए, कैंसर मार्कर या ट्यूमर मार्कर होता है, मार्कर्स भी उनको बोलते हैं हम, ये आप याद रखेंगे। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्यूमर मार्कर्स, इससे पता चलता है ट्यूमर मत है। प्रोस्टेट कैंसर होगा तो पीएसए टेस्ट, कोलन कैंसर होगा तो सीए टेस्ट, ओवरियन कैंसर होगा तो CA-115 एंटीजन होगा। क्लियर हुआ, ये वाला टेस्ट करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो लड़कियों में होता है ब्रेस्ट कैंसर, उसके लिए भी है और एक दैट इज कॉल्ड ओवरऑल अगर हम देखेंगे CA-15-3 आता है, और एक आता है दैट इज कॉल्ड अगर किसी को लिवर कैंसर हुआ है, लिवर सिरोसिस होता है लिवर कैंसर, उसके लिए आपको पता है AFP। क्लियर हुआ, ये आमतौर याद रखेंगे, अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन। तो ये वाले टेस्ट हैं, दीज आर द ट्यूमर मार्कर्स। ये कुछ ट्यूमर मार्कर्स हैं जो आप याद रखेंगे कि कहीं पे हमारी बॉडी में कोई कैंसर मत है। आमतौर पे प्रोस्टेट कैंसर हमारी बूढ़ों में ज़्यादा होता है, उसके लिए एक टेस्ट आता है पीएसए टेस्ट। ये कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जो रिलीज किए जाते हैं प्रोटीन्स कहाँ पे, ब्लड में। तो पीएसए अगर होगा तो पॉजिटिव दिखाएगा, दैट मीन्स कि उसको प्रोस्टेट कैंसर है। कोलन कैंसर के लिए CA आता है, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन होता है। ओवरियन कैंसर के लिए लड़कियों में CA-115 आता है, ब्रेस्ट कैंसर में CA-15-3 आता है, एंड लिवर कैंसर के लिए AFP अल्फा फीटोप्रोटीन वाला आता है। सो दीज आर द ट्यूमर मार्कर्स व्हिच हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर। वी विल सी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर। कैंसर के कॉजेज क्या है, कैंसर किन से होता है। देखिए, कैंसर के मेन कॉजेज हैं, पहले आपको याद रखना है कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस, और जो ये कार्सिनोजेंस होते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है निकोटीन या पेस्टिसाइड्स, या जिनको हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइड्स। ओके, कार्सिनोजेंस में आएगा निकोटीन जो टोबैको में होता है, उससे होता है। पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड जो हम छिड़काव करते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए या पेस्ट्स को मारने के लिए। तो आप आमतौर पे आप ये भी देख सकते हैं, या DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये भी एक इंसेक्टिसाइड है। और एक चीज़ है जिसको बोलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है ना, फॉर्मल्डिहाइड ये एक प्रिजर्वेटिव है जो किसी भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए हम रखते हैं, दैट्स कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड, ताकि वो खराब ना हो। वो भी आज जो हम फूड खाते हैं अगर वो प्रिजर्वेटिव में लगाए गए हैं, प्रिजर्व किए गए हैं, तो मत खाइए। ये कार्सिनोजन है, ठीक है ना, कार्सिनोजेंस जो कैंसर कॉजिंग होते हैं। सो ये जो कॉज बन गया, ये बन गया केमिकल कॉज। दीज आर द केमिकल एजेंट्स बोलते हैं इनको। दीज आर द केमिकल्स विच लीड फॉर्मेशन ऑफ कैंसर, नाउ दे आर कार्सिनोजेंस। और है दैट्स कॉल्ड यू नो दैट एक्सरेज, यहाँ बोलेंगे बेटा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है गामा रेज, सबसे मोस्ट खतरनाक रे है दैट्स कॉल्ड गामा रे। दूसरी बेटा कौन, एक्सरे। इनको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन रेडिएशंस, ये हमारे डीएनए को आयोनाइज करते हैं। आयोनाइजेशन रेडिएशंस नीट में पूछा जाता है, आयोनाइजेशन रेडिएशंस। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, आयोनाइजिंग रेडिएशंस में आता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको याद रखना है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में आपको आएगा अल्ट्रावायलेट रेज। ये भी स्किन कैंसर करता है, मेलानोमा करता है, स्किन कैंसर करता है आमतौर पे, यू नो दैट। ओके, ये भी आपने देखा होगा। और भी कुछ कॉज होते हैं कैंसर के कॉज को, दैट इज कॉल्ड डीएनए का क्या होना बेटा, डीएनए डैमेज। जब हमारा डीएनए डैमेज होगा, या जिसको हम बोलेंगे म्यूटेशन, डीएनए का म्यूटेशन होना। ओके, और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है जो कैंसर को कॉज करता है, वो यहाँ पे कार्सिनोजेंस हैं या तो एक्सरेज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखेंगे दैट इज सिट्रस। सिट्रस भी कॉज बनता है किसका, कैंसर का। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिट्रस। अगर हम माइक्रोप्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे उनसे भी होता है कैंसर। और एक चीज़ अगर आप देखेंगे जो प्लास्टिक्स होते हैं, प्लास्टिक के बर्तन में आपको कभी खाना नहीं खाना चाहिए, कभी गर्म पानी में डालिए, क्योंकि वहाँ से निकलता है एक कंपाउंड, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड, दैट इज BPA। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्सिनोजेनिक जो प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं जिनमें पानी पीते हो, जब सनलाइट उस पर गिरती है तो एक केमिकल गर्म होने की वजह से वाटर में चला जाता है, जिसकी वजह से कार्सिनोजेनिक बनता है और कैंसर होता है। ये भी कार्सिनोजेनिक एजेंट है। तो ओवरऑल प्लास्टिक से भी कैंसर होता है। तो ओवरऑल घर में जो अल्युमिनियम के बर्तन होते हैं उनसे भी कैंसर देखा गया है। मोस्टली रिसर्च में बेहतर है जो हम पहले अर्दन पॉट्स का इस्तेमाल करते थे, वी हैव टू शिफ्ट आवर सेल्फ, हमें अपने आप को शिफ्ट करना है वहाँ पे। वही ठीक था, जो पुराना ज़माना था वही ठीक था। तो क्यों इतना ज़्यादा कैंसर हो रहा है, ड्यू टू एक्सरेज, हम गामा रेज कंटिन्यूसली एक्सपोजर होगा। तो दीज आर सम यू नो दैट कॉजेज, दैट इज कॉल्ड यू नो द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। डायग्नोसिस, अब कैंसर को डायग्नोज कैसे करें,
उसके लिए बेटा सबसे बेस्ट है कैंसर को डायग्नोज करने के लिए CBC कंप्लीट ब्लड काउंट है। बेटा ब्लड टेस्ट कराइए, ब्लड टेस्ट से पता चलता है कहीं WBC ज़्यादा मत है, कहीं हमारी बॉडी में लिम्फोमा मत हो रहा है, लिम्फोसाइट्स का नंबर ज़्यादा मत है, WBC का नंबर ज़्यादा होता है। CBC से पता चलता है कि ये ल्यूकेमिया हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात है डायग्नोसिस, हम एक्सरेज जो होते हैं उनसे भी डायग्नोज करते हैं। लेकिन अगर एक्सरेज ज़्यादा एक्सपोज करेंगे, हम अपने आप को ज़्यादा एक्सपोजर देंगे, चाहे जो ये रेडियोलॉजिस्ट होता है एक्सरे करने वाला, उसको भी खतरा होता है, उसको वो सूट लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये एक्सरेज उसकी बॉडी में ना चला जाए। मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखोगे जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उनको भी एक्सरे की वजह से कंटिन्यूसली एक्सपोजर से ये होता है। बट एक्सरे से भी हम बॉडी में देख सकते हैं कि कहीं कैंसर मत है। और है जिनको हम बोलते हैं, आपका सबसे इंपॉर्टेंट है दैट्स कॉल्ड MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करता है। इमेजिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी MRI करें ना उस टाइम कोई भी लोहे का टुकड़ा साथ ना ले, वरना MRI में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है बहुत ज़्यादा होता है, ये वहाँ से आपको अट्रैक्ट कर सकता है मेटालिक चीज़ को, तो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। और एक चीज़ है दैट्स कॉल्ड CT स्कैन। CT स्कैन आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट्स कॉल्ड CT का मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। MRI सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे जल्दी कैंसर पता चलता है। और है दैट इज कॉल्ड PET स्कैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड PET स्कैन। PET का मतलब होता है पोस्ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, टोमोग्राफी इससे भी पता चलता है। और एक है दैट इज कॉल्ड बायोप्सी, बायोप्सी इससे हम नीडल डालते हैं किसी पे भी या ऑपरेशन करते हैं, डॉक्टर करता है ऑपरेशन, तो वो जो टिश्यू होता है जहाँ पे इसको लगता है कि यहाँ पर ट्यूमर है, वो इसको लेता है, वो चेक करता है कि कहीं इस टिश्यू में ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन था कहीं इस सेल ने लीव मत किया, कहीं ये सेल इरेगुलर मत बनी है, ठीक है ना, इसका बिहेवियर चेंज मत हुआ, इसकी सिग्नलिंग प्रोसेस को देखता है। ओवरऑल बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी की जाती है टिश्यूज़ की, तो दिस इज ओवरऑल डन। दूसरा बायोप्सी एंड ऑटोप्सी, एक होता है बायोप्सी, बायोप्सी में हम लिविंग टिश्यू लेते हैं, लिविंग इंसान के का टिश्यू लेते हैं। और दूसरा होता है ऑटोप्सी जो हम फोरेंसिक स्टडी में लेते हैं, क्राइम सीन को पढ़ने के लिए या सेक्स कोई और भी चीज़ या पोस्टमार्टम को पढ़ने के लिए, पोस्टमार्टम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑटोप्सी। वो हम डेड, याद रखना, एक होता है बायोप्सी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा उसके टिश्यूज़ को लिया जाएगा, एंड दूसरा होता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी में हम ये काम करते हैं जो फोरेंसिक स्टडीज होते हैं या पोस्टमार्टम किया जाता है, उस टाइम डेड एनिमल से या डेड ऑर्गेनिज्म से, डेड इंसान के टिश्यूज़ अगर ली जाएंगे, उस टेक्निक को बोलेंगे हम ऑटोप्सी। एंड इनसे हमें पता चलता है कि कहीं पे कैंसर मत है। दीज आर द डायग्नोस, दीज आर द टेस्ट्स जिनसे हमें पता चलता है कि कहीं पे कैंसर मत है। नाउ हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का इलाज क्या है। देखिए पहली आपका सबसे बेस्ट इलाज कैंसर का ये है, सिट्रस मत लीजिए, सिट्रस कॉर्टिसोल को बढ़ाएगा, कॉर्टिसोल ज़्यादा निकलेगा, आपकी बॉडी में शुगर बढ़ेगा, कैंसर सेल अलाउज टू टेक शुगर, वो उन पे फीड करेगा, एंड सिट्रस की वजह से आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक हुआ होता है, तो इम्यून सिस्टम और वीक होगा, सप्रेस हो जाएगा, तो कैंसर उसमें जीतेगा। तो मोस्टली आपको बेस्ट ट्रीटमेंट इज डू नॉट टेक सिट्रस, डू नॉट टेक सिट्रस, कोई भी दबाव नहीं लेना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, निगेटिव थिंकर नहीं बनना है, निगेटिव लोगों के साथ नहीं मिलना है। अगर कोई कैंसर पेशेंट है उसके साथ प्यार से बात करनी है, उसको इनकरेज करना है, डिस्करेज नहीं करना है, उसको इस कैंसर के बारे में बोलना है कि आपको जंग लड़नी है, कैंसर का डर नहीं रखना है, वरना ये खुद उसको स्ट्रेस डेवलप कराएगा, उससे वो मर सकता है। प्लीज़ डोंट डू दैट। और एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम में से किसी को भी कैंसर हो सकता है, ऑल टाइम हमारी बॉडी में कैंसर होता है, बट थैंक्स टू साइटोटॉक्सिक टी सेल, इसीलिए सबसे बेस्ट आज दी जाती है, दैट इज CAR-T, समझा गई, दैट इज CAR-T थेरेपी दी जाती है। इसी को हम बोलेंगे इम्यूनोथेरेपी, सबसे मोस्ट थेरेपी है इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, क्लियर हुआ। और एक थेरेपी है दैट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी, आपने अभी सुना कीमोथेरेपी, इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैंने बोला विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन किस प्लांट से लेते हैं, सदाबहार, पेरीविंकल से लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ये आपने अभी देखा कि तो ये सबसे ज़्यादा ल्यूकेमिया को मिलता है, जिसको ब्लड कैंसर होता है ना, ये बच्चे को भी कैंसर होता है, 10 साल के बच्चों को भी होता है, छोटे बच्चों को भी हो सकता है, मोस्टली ल्यूकेमिया होगा ब्लड कैंसर। और एक चीज़ है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इसमें रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है, रेडिएशन थेरेपी, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ लगता है दैट इज कॉल्ड कोबाल्ट-60, इनके आइसोटोप्स लगते हैं, तो वो इस्तेमाल होता है, वो कैंसर सेल्स को रेडिएट करता है, एक्सरेज का इस्तेमाल करके रेडिएशन दी जाती है, जिसकी वजह से कैंसर सेल को जलाते हैं ताकि नेबरिंग सेल्स को वो इन्वेड ना करे। और एक
ब्लड सप्लाई इसको रोक दी जाती है ताकि ये ग्रो ना करे। और एक चीज़ है दैट्स कॉल्ड एब्लेशन थेरेपी, एब्लेशन थेरेपी, ओके। और एक थेरेपी है दैट्स कॉल्ड हार्मोनल थेरेपी, ब्रेस्ट कैंसर में ज़्यादा दिया जाता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। हार्मोनल थेरेपी, ये भी आपको याद रखना है। दीज आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ कैंसर। एक तो स्ट्रेस नहीं लेना है, यही तो इलाज है कैंसर का। दूसरा कॉट थेरेपी दी जाती है, इसमें इम्यूनोथेरेपी जिसको हम बोलेंगे, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है हमारा ताकि वो खुद डिफेंड करें। कीमोथेरेपी दी जाती है, केमिकल्स का इस्तेमाल, रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। हम स्टॉप करेंगे ब्लड सप्लाई तो खाना नहीं मिलेगा कैंसर सेल्स को, तो मरेंगे। एब्लेशन थेरेपी और हार्मोनल थेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं। एंड आपने देखा होगा जो कीमोथेरेपी जब इस कैंसर पेशेंट को देते हैं उससे उसके बाल चले जाते हैं। अगर बाल चले जाते हैं उससे और एक चीज़ होता है दैट इज़ एनीमिया, ब्लड कम रहता है, ब्लड यानी कि आरबीसीज का काउंट कम रहता है। क्योंकि जो ये कीमोथेरेपी होती है ये जल्दी जो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स होते हैं कैंसर सेल्स, ये किनको भी ज़्यादा जो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स होते हैं हमारे ब्रेन में, जो फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे हेयर सेल्स भी रैपिडली ग्रो होते हैं, तो उस वक्त ये जो कीमोथेरेपी होती है ये रैपिडली ग्रोइंग सेल्स पे अटैक ज़्यादा करता है ताकि वो मर जाए। इसी तरह हमारी बॉडी में बाल भी ख़त्म होते हैं, हमारे माउस्टेच भी ख़त्म होते हैं, बियर्ड भी ख़त्म होती है इस पेशेंट की, कैंसर पेशेंट की। तो सर बहुत ही भयानक है, लेकिन डरना नहीं है। वी हैव टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, वी हैव टू बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग, वी हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, वी हैव टू बी स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग, ताकि हम इसके खिलाफ फाइट कर सके। लेकिन एक चीज़ करना है, हमें हार नहीं माननी है। प्लीज़ हमें एनकरेज करना है कैंसर पेशेंट्स को, आप जीत सकते हो। ओके नाउ ओवरऑल देखा आपने, टारगेटेड थेरेपी दी जाती है, टारगेटेड थेरेपी भी आज दी जाती है, टारगेटेड थेरेपी क्लियर हुआ। एंड लास्ट आपको पता है दैट्स कॉल्ड सर्जरी, ऑपरेशन किया जाता है, ट्यूमर को रिमूव किया जाता है, दैट्स कॉल्ड सर्जरी। यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ दैट्स कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरसेस। देखिए ऑन्कोजेनिक वायरस क्या होते हैं? ऑन्कोजेनिक वायरस वो होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, कॉजेस कैंसर। कुछ वायरस भी कैंसर कॉज करते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट इज कॉल्ड HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, जैसे एड्स होता है। एंड इससे एक कैंसर होता है दैट्स कॉल्ड कापोसिस, ठीक है ना, कार्सिनोमा। ओके, और एक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड HSV सेकंड, ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस, इससे भी कैंसर होता है। और एक एग्जांपल है हेपेटाइटिस B एंड C वायरस, इससे होता है बेटा लिवर कैंसर। क्लियर हुआ, ये भी होता है। और एक मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है दैट इज कॉल्ड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कॉजेज सर्वाइकल कैंसर, लड़कियों में औरतों में सर्वाइकल कैंसर होता है, सबसे मोस्ट टाइप ऑफ कैंसर, दैट्स कॉल्ड HPV। एंड ये वाहिद ये है क्या बोलते हैं इसको, कैंसर है जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। यहाँ पे HPV के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। सबसे मोस्ट खतरनाक कैंसर है दैट इज पैनक्रियाटिक कैंसर, ठीक है ना। तो वो मोस्टली जस्ट लाइक इसोफेजियल कैंसर भी एग्रेसिव है, स्टोमक कैंसर भी एग्रेसिव, पता नहीं चलता 4th स्टेज तक कब पहुंचता है, उसके सिम्टम्स थोड़ा डिफरेंट होते हैं। लेकिन नब्ज आप याद रखेंगे, कुछ साइनस होंगे, कुछ अलामत होंगे कैंसर के। सिम्टम्स क्या हैं? तो पहली सिम्टम जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है, दैट इज़ अनएक्सप्लेनेड वेट लॉस। आपकी बॉडी में वेट लॉस हो रहा है, आपको पता है। कैंसर सेल्स लाउज टू टेक ग्लूकोज, नॉर्मल सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलता है। कौन खाता है? कैंसर सेल। अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है, अपना दबदबा बढ़ाता है, तो इंसान में थिननेस आएगी, वो थिन हो जाएगा। उसमें और एक प्रॉब्लम होगी कि वो अनएक्सप्लेनेड वेट लॉस, उसकी बॉडी में वेट लॉस आ रहा है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ है दैट्स कॉल्ड परसिस्टेंट, कंटिन्यू, परसिस्टेंट फटीग, फटीग का मतलब थकावट। और एक पॉइंट, आपकी बॉडी में दर्द नहीं चलता है, वो भागता नहीं है, वो चलता नहीं है, सॉरी, वो नहीं जाता है। परसिस्टेंट, यू नो दैट पेन इन बॉडी, कंटिन्यू बॉडी में पेन हो रहा है तो जल्दी जाइए ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाइए। आई एम फीलिंग परसिस्टेंट फ्रॉम पेन फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज और फ्रॉम लास्ट 2 or 3 months, तो ओवरऑल वो चेक कीजिए, ठीक है ना। तो ओवरऑल और एक चीज़ है, नाइट स्वेटिंग होती है, नाइट स्वेटिंग होती है, रात रखे हुआ, ये भी चेक करेंगे आप। ओके, ये भी इसकी अलामत हो सकती है कैंसर की, कि पहले इसको डायग्नोज कीजिए, जल्दी जल्दी जाइए, कोई टेंशन नहीं है। या लड़कियों में या हम में से किसी को भी लंप फॉर्मेशन हो,
लंप फॉर्मेशन हो, कहीं कुंजनकस ऊंट, कहीं पे किसी को ये होता है कि किसी भी जगह पे या आर्म पीट में या ब्रेस्ट में कहीं पे भी लंप नज़र आ रहा है, या ब्रेस्ट से ब्लीडिंग होती है, ओके, ब्लीडिंग होती है ब्रेस्ट से या माउथ से, इट मे बी द लंग कैंसर, इट मे बी द स्टोमक कैंसर, इट मे बी द ईसोफेजियल कैंसर, कोई भी कैंसर हो सकता है। लंप का बनना या गांठ का बनना, कहीं पे भी आपको लंप नज़र आ रहा है, ये कैंसर हो सकता है। क्लियर, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। ब्लीडिंग हो सकती है, माउथ से हो सकती है, किसी भी जगह से, कोलोरेक्टल कैंसर में भी ब्लीडिंग हो सकती है। रात सा अर्क या कंटिन्यू पेन हो रही है आपकी बॉडी में, या आपको वेट लॉस हो रहा है। वेट लॉस आप याद रखेंगे, वेट लॉस इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी में अगर वेट लॉस हो रहा है, अचानक आपकी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है, थकावट आ रही है तो कुछ गलत आ रहा है, आप आ रहे हो, आप थक रहे हो, ज़्यादा थक रहे हो, दैट मीन्स आपको कैंसर होने के चांस है। गो एंड डायग्नोज, गो डू योर टेस्ट प्लीज एंड प्लीज। दिस वाज ऑल अबाउट कैंसर। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जब भी हम किसी कैंसर पेशेंट को देखेंगे, पहली सबसे इंपॉर्टेंट है उसको अच्छी तरह से इनकरेज करेंगे, उसको डिस्करेज नहीं करेंगे, उसको याद रखेंगे, उसको निगेटिव थिंकर नहीं बनाना है, उसको उसकी स्ट्रेस को या ना उसको स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्रेस विल लीड डायरेक्टली डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि अगर हम सबसे बेस्ट कारण देखेंगे, वो है जो भी हम घर में खाते हैं, हमें सिर्फ जो ऑर्गेनिक होते हैं वो खाना है, जो घर में बनाते हैं, जो हमें घर में कुछ नर्सरीज होते हैं वहाँ पे हमें फ्रूट को चेक करना है, कहीं इस पर कोई इंसेक्टिसाइड मत है, पेस्टिसाइड मत है। हम फ्रूट खाते हैं, हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, सिगरेट स्मोकिंग से बचना है, इससे भी कैंसर्स होते हैं। तो मोस्टली अगर हम देखेंगे ओवरऑल जो हमारा डाइट प्लान है, देखिए सुबह एक बात बताना चाहता हूँ सबको, लेकिन इसमें मैं बोलना चाहता हूँ कि एक बेस्ट डॉक्टर ने भी बोला है कि एक चीज़ करनी है हमें कि ये सुबह खेमो, सुबह जैसा ब्रेकफास्ट, सुबह के टाइम हमें फास्ट को ब्रेक करना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड अ ब्रेकफास्ट। 12 घंटे हम 13 घंटे हम फास्टिंग में होते हैं, सुबह अपने लिए खाओ, सुबह गश्तुन पानस खतर, यानी कि ब्रेकफास्ट अच्छी तरह से करो, बैलेंस्ड डाइट लो, रोटी खाओ, यू नो दैट के आप फुल पेट भरो, क्योंकि सुबह ज़रूरी है, आपको काम पे जाना है। सुबह गस खुन पानस खतर, दोपहरस गस खुन दोस्तस खतर, दोस्त के साथ शेयर करो अपना फूड, एंड चेर गस खुन शाम के टाइम आप दुश्मन के लिए खाओ, दुश्मनस खतर। सुबह के पानस खतर, दोस्तस खतर, और शाम उसके दुश्मनस खतर। शाम का जो टाइम होता है ना, उस टाइम सनसेट होता है ना, आपका मेटाबॉलिज्म कम होता है, आपकी डाइजेशन रेट कम हो जाती है, आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी जो होता है ना, जब सनसेट होता है ना, उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सर्कैडियन रिदम्स चलते हैं। तो प्रॉपर स्लीप लीजिए, रात के टाइम ज़्यादा खाना मत खाइए, जल्दी मत सोइए, वॉक भी 1 घंटे के बाद कीजिए, उसके बाद अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू यू नो दैट राइस मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आपको पता होना चाहिए, अपने टाइम पे खाइए, और ओवरऑल एक यू नो दैट वो एक डिसिप्लिन बनाइए, डाइट प्लान्स बनाइए। सबसे मोस्ट कारण है डाइट इस कैंसर का, यू नो दैट जब हम शुगर ज़्यादा खाएंगे ना बॉडी में, शुगर ज़्यादा जो इंसान का मोस्ट कारण अगर हम देखेंगे ना, वो है ओबेसिटी। कोई इंसान ओबीस होता है, मोटापे का शुगर, उसके पास ग्लूकोज ज़्यादा है, एंड कैंसर सेल लव्स टू टेक ग्लूकोज। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट। तो कोशिश करनी है अपनी बॉडी का जो वेट है ना, ये बरकरार रखना है, इसको यू नो दैट के कंट्रोल में रखना है। तो अल्लाह आप सबको बचाए, हम सबको बचाए, बट अवेयरनेस ज़रूरी देनी है। तो नीट के लिए भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नो दैट एक लेक्चर था। तो ओवरऑल एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर हमने पढ़ाए, कैंसर कैसे होता है, प्राइमरी ट्यूमर, सेकेंडरी ट्यूमर हमने देखा, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, अल्लाह हम सबको बचाए। हमने देखा सिम्टम्स, हमने देखे अलामात, हमने देखे ट्रीटमेंट, ओके, हमने देखा डायग्नोस किस से हम ये टेस्ट कर सकते हैं तो कैंसर का पता चलता है। आई होप कि इस लेक्चर से आप सबको फ़ायदा पहुंचा होगा। तो सपोर्ट कीजिए, इंशाल्लाह आप सबके लिए ऐसे ही कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ऐसे कुछ अवेयरनेस लेक्चर्स देंगे इंशाल्लाह। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं चाहता हूँ अगर आप में से भी कोई ऐड करना चाहेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो ओवरऑल अल्लाह आप सबको सलामत रखे, हमारे माँ बाप को सलामत रखे, आपको खुश रखे, एंड प्लीज़ ये याद रखेंगे, खुश रखे, अपने आप को स्ट्रेस में मत डालिए प्लीज़। स्ट्रेस सबका मेन रीज़न है, हर किसी बीमारी का जो मेन रीज़न है, बेसिक रूट है, वो यही है, स्ट्रेस है। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।